नमस्ते। जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। जैसा कि अभी तमाम लगातार फोन आ रहे हैं, तमाम लोग जुड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई जो शुरू हुई है, आप लोगों को पता होगा कि अन्याय के खिलाफ ये जो एक आवाज जो एक उठी है कि भारतीय सेना के जवानों की जिस तरीके से हत्याएं कराई जा रही हैं, जिस तरीके से जवानों का शोषण किया जा रहा है। जो जवान भारतीय सेना में एक ख्वाब लेकर के जाता है, एक जुनून लेकर के जाता है कि मैं भारतीय सेना में चल रहा हूं, अपना सच्चा फर्ज निभाने, देश सेवा की भावना से जो सैनिक जो जाता है, कितनी मेहनत करके, कितना सर्वसर्वा त्याग करके, कितना परिश्रम करके, अपने कितने पसीनों को बहाता है। सुबह 4 बजे, 3 बजे रात को उठ करके भोर में सड़कों को नापता है। कितनी कठिन परिश्रम करता है जिसे कोई सोच नहीं सकता। और ये कहा जाता है कि भारतीय सेना का जो फिजिकल होता है, जो दौड़ होती है, सबसे टफ होती है। सोचिए, इतना सब कुछ मेंटेन करने के बाद जब एक जवान जाता है तो उस जवान को यूज कहां किया जाता है? अधिकारी अपनी पर्सनल वर्किंग के लिए यूज करते हैं, अपने सहायक के लिए, अपने घरों में सहायक ड्यूटी के लिए, और अपने तो छोड़िए, अपने रिलेटिव के घरों में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या एक जवान इसीलिए होता है क्या, जो इतना सर्वसर्वा त्याग करके, इतना परिश्रम, इतनी कठिन मेहनत करके जाता है, किसी अधिकारियों के घरों में जाकर के सहायक बनने जाता है क्या? और उसे ये कहा जाए कि तुम इसीलिए हो, तुम हमारे बूट पॉलिश करने के लिए हो, तुम हमारे कुत्ते घुमाने के लिए हो, तुम हमारे लिए ट्रे ऑफर करने के लिए हो, तुम हमारी पार्टियों में हमारा मनोरंजन करने के लिए, तुम हमारे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए हो, तुम हमारे मैडमों के हेल्पर बनने के लिए हो, तुम कपड़े धुलने के लिए हो, तुमसे जो करवाया जाता है तुम इसीलिए हो, तुम युद्ध के लिए नहीं हो। जब युद्ध लगेगा तब का तब देखा जाएगा। तब सोचिए कि एक सैनिक, जो सच्चा सैनिक होगा, उसके दिल दिमाग में कौन सी आग लग रही हो। ये आप चीज सोचिएगा, ये फील करिएगा। और यही आग, यही जुनून, यही जोश, यही चिंगारी मेरे अंदर जली थी जब उस कमांडिंग अफसर ने मेरे से इस तरीके से बात किया था। बोला, तू सिपाही है, तू अपनी औकात भूल गया है। भारतीय सेना के सिपाहियों की औकात यही होती है जो अभी मैंने बताया। सोचिए, इस तरीके से एक अधिकारी कहता है, एक सीओ। क्यों? क्योंकि आज हिंदुस्तान में अगर जवानों के मुद्दे को, जवानों की बात को अगर कोई रखने वाला होता, जवानों के दर्द को कोई समझने वाला होता, तो इस तरीके से एक अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि वो इतने गंदे तरीके से भारतीय सेना के जवानों की, सिपाहियों की औकात बताता, उसका डिफिनेशन देता, उसकी परिभाषित करता उसे कि तुम्हारी यही औकात है, तुम इसीलिए हो, तुम लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हो। और ये बातें क्यों आ रही हैं? क्योंकि अभी कोई लड़ाई, कोई ऐसा युद्ध, कोई ऐसी चीजें चल नहीं रही हैं। और मैं भी नहीं चाहता कि ना ऐसी कोई युद्ध लगे, कोई लड़ाई लगे, लेकिन फिर भी इस तरीके से उसे ट्वीट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से भारतीय सेना के जवानों को जलील नहीं करना चाहिए। ऐसी उसके अंदर सोच विचार नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए भारतीय सेना के जवानों का अगर दर्द कोई रखने वाला होता, तो इस तरीके से ये अधिकारी भारतीय सेना के जवानों के साथ इस तरीके से बर्ताव, इस तरीके से बिहेवियर नहीं करते। उन्हें अपना भाई समझ करके, उन्हें अपना बेटा समझ करके, उन्हें अपना जूनियर समझ करके उस तरीके से ट्रीट करते, उनके साथ अच्छा एक देश सेवा की भावना से उनको जोड़ करके रखते और उन्हें देश सेवा के काम में लगाते, न कि अपने पर्सनल कामों में। और इसमें कोई एक आध दो ऐसे नमूने हैं जो ट्वीट करते हैं, जो कहते हैं कि ये परिवार है, और एक परिवार में अगर एक सीनियर अधिकारी को आपने ट्रे ऑफर कर दिया तो क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत कोई नहीं आ रही। मैं करूंगा ट्रे ऑफर, लोग करेंगे, लेकिन वहां भी ट्रे ऑफर करने के लिए एक मर्यादा होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। ना कि किसी की मां बहन की गाली दे करके और उसे जलील करके बोला जाए कि तेरी ये ड्यूटी है, तो उससे ये करवाएंगे बाई ऑर्डर। अगर इस तरीके से कराएंगे तो कोई ये परिवार नहीं होता, क्योंकि परिवार में इस तरीके से गाली नहीं दी जाती। मेहमान आते हैं तो उनको भी एक मेहमान नवाजी की जाती है, तो उसका भी एक भाव होता है कि ये तुम हमें सिखाइए मत। ये चीजें हमें पता है कि किस तरीके से परिवार होता है, किस तरीके से परिवार को चलाया जाता है, और वहां पे किस तरीके से दादागिरी चल रही है। तो ये तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सामने आकर के बात कर सको, तुम अपना परिचय दे सको। मैं बार बार कह चुका हूं तुमको कि तुम्हारी अगर इतनी हिम्मत हो, तुम इतना सेना के बारे में जानते हो, तो आइए कहीं पे ओपन मंच रखिए और बात करिए, और मैं तुम्हें 1000 ऐसे अनगिनत प्रूफ दूंगा। और अभी भी मेरे फोन, वही प्रूफ की वजह से अभी भी मेरे फोन उसी जबलपुर में जमा है, अभी नहीं दिए जा रहे, अभी मेरे सारे सामान वहीं पे जमा है।
अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो दीजिए फोन, मैं दिखाता हूं प्रूफ। उसके बाद भी मैं अभी हजारों प्रूफ आपको दूंगा। और इस सच्चाई की लड़ाई की वजह से, इस अन्याय के खिलाफ ये जो आवाज उठने की वजह से आज जो तुम्हारा ये तुम कांप रहे हो, तुम्हारे अंदर से जिस तरीके से आवाज आ रही है, जो तुम्हारे अंदर ये भय पैदा हुई, बस सिर्फ कि जो तुम इस तरीके का शोषण, जो इस तरीके का जुल्म कर रहे हो, आज तुम्हारी जो ये जड़ी हिली हुई है, इसका कारण यही है कि अब देखिए लगातार इस कमांडिंग अफसर ने जब बोला तू सिपाही है, मेरी चार चार पुश्ते हैं, तू अपनी औकात में रह, तू क्या कर लेगा। आज उनको उनकी औकात समझ में आ रही होगी कि भारतीय सेना के सिपाही की क्या औकात होती है। आज जो आंदोलन जो शुरू हो रहा है, अब देखिए वही कटोरा, वही तिरंगा लेकर के जो एक जवान, एक एच के यादव अकेला जो हरिंदर फौजी चल रहा था, और ये ठाना था कि मैं अपनी भारतीय सेना को इन जो गद्दारों से जो जकड़ी हुई जो भारतीय सेना है, मैं इसे आजाद कराऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं सर्वे सर्वा दूंगा, मैं अपना सच्चा फर्ज निभाऊंगा। इसके लिए मुझे नौकरी की कोई परवाह नहीं है, ऐसी हजारों नौकरियां मैं कुर्बान कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि मैं देश सेवा की भावना से गया हूं। मैं अपना सच्चा फर्ज निभाऊंगा और सच्चे रास्ते पे चलूंगा। उसी का आप देखिए उदाहरण कि एक जो एच के यादव, जो 9 मार्च 2024 को हर जगह से हारते हुआ किसी तरीके से राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन आज बने बैठे हैं, उनके मंच पे जो पहुंचता है, तो वहां से भी जब बातें रखता है, भारतीय सेना किसी के बाप की बकौती नहीं है, इसे कोई अपने बाप का ना समझे, कोई इसे अपने बाप की जागीर ना समझे, तब भी इस आवाज को दबाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन अधिकारियों की इतनी पकड़ है, इन गद्दारों की। सारे अधिकारी ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत मैक्सिमम अधिकारी ऐसे हो चुके हैं। मैक्सिमम अधिकारी ये सहायक प्रथा का यूज कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि सेना की जो इस तरीके से जो माहौल है, इसे चेंज किया जाए। लेकिन उसी का परिणाम आज देखिए कि 1 से 2 जवान हुआ, 2 से तीसरा एक सूबेदार जी मिले, जो सूबेदार साहब थे, जिन्होंने कहा कि मैं पिछले 8 साल से भी लड़ रहा हूं, वो भी सामने आए। उसके बाद एक चौथा जवान मिला, और चौथा जवान तो छोड़िए, सरकार अभी एक कम से कम 8-10 जवानों का एक ग्रुप बन चुका है। और आप देख रहे होंगे कि अभी तो लाइन लगने वाली है। जवान अभी जो ड्यूटी पे है, उसके भी जमीर जगने लगे हैं, क्योंकि जमीर उनके तब भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, लेकिन उनको पता नहीं था, क्योंकि ये भारतीय सेना की जो ये नौकरी नहीं है, ये देश सेवा है। और देश सेवा जब अगर वो अपना जमीर वहां पे बचाता है, तो अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने देश में उसका छवि धूमिल होती है। उसे ये कहा जाता है कि इसे भारतीय सेना की नौकरी नहीं हो पाई, ये देश सेवा नहीं कर पाया, इस तरीके से उसकी छवि को धूमिल किया जाता है, जो कि उसे पर्सनल अपनी छवि को, अपने स्वभाव को बचाने से ज्यादा ये इसकी पीड़ा सहनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर के इस पीड़ा को सहता रहता है। लेकिन अभी उनको एक रास्ता मिला है, और देखिए शंकर सिंह गुज्जर, लोकल नायक शंकर सिंह गुज्जर, इसके बाद और भी जवान बहुत जल्द अभी देखने को मिलेंगे। तो ये जो भारतीय सेना के जो जवानों की जो औकात है, इन अधिकारियों को पता चल चुकी है, और अभी कम पता चली होगी, तो आगे आने वाले समय में अधिकारियों को तो पता चलेगी ही चलेगी, लेकिन हिंदुस्तान के नेताओं को भी भारतीय सेना के जवानों की औकात पता चल चुकी है और चल रही है। नेताओं को तो 110% पता चल चुकी है, क्योंकि हर नेताओं के पास मैं जिसको मैंने सुना कि बहुत सच्चा नेता है, बहुत कर्णधार नेता है, मैं उसके पास गया हूं। और आप और भी बताइएगा, कोई एक ऐसा नेता हो कि नहीं, ये जो कहता हो कि नहीं मैं भारतीय सेना के जवानों की, मैं राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, क्रांतिकारी नेता, जो ऐसा कहता हो, बताइएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। वो रख देगा बात को, ये सिर्फ अग्निवीर पे आते हैं, और उस अग्निवीर की भी लड़ाई को सही से नहीं लड़ रहे। तो इसलिए मैं अपने सभी युवाओं से भी कह रहा हूं कि आप किसी पार्टी के, किसी नेता के पीछे ना घूमे। ये नेता आपके लिए और आपकी इस लड़ाई में आपका सहयोग और साथ करके इस लड़ाई को चेंज करेंगे, मतलब इस अग्निवीर को चेंज करा के आपको फिर से वो सुनहरा मौका देंगे। ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी में फिर से सत्ता में आने के लिए इस तरीके से आपको प्रलोभन दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से विनती है कि आप लोगों को अगर सच में भारतीय सेना जो गौरव, जो सम्मान, जो भारतीय सेना का जो पहले से जो वजूद रहा है, जो सम्मान रहा है, जिस तरीके से भर्ती होती थी, आप चाहते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में जुड़ना होगा और साथ देना होगा, और अपने लिए खुद लड़ना होगा, और खुद क्रांतिकारी बनना होगा, खुद देश हित के लिए अपने आप को आगे लाना होगा।
सिर्फ किसी पार्टी के झंडे के नीचे आपको काम नहीं करना होगा। आपको देश के झंडे के नीचे, आपको अपने तिरंगे के नीचे, अपने राष्ट्र हित के लिए आपको काम करना होगा। आप किसी पार्टी का झंडा उठा करके मत चलिए, आप अपने आप को बर्बाद मत करिए। आप देश हित के लिए देश का झंडा उठाइए और आगे आइए। हाँ, जो पार्टी देश हित के लिए काम कर रही हो, आपको लग रहा हो कि ये पार्टी सच्चा फर्ज निभा रही है, आप उस पार्टी से जुड़िए। लेकिन ऐसा आज की डेट में मैं जब घूम रहा हूं, तमाम लोगों के पास जा रहा हूं, मुझे कोई एक ऐसा पार्टी का, कोई एक ऐसा लीडर, कोई एक ऐसा नेता नहीं मिल रहा। सोचिए। तो इसलिए आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूं कि आप लोगों को आगे आना होगा और इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के अगर युवा चाहें तो हर चीज को बदल सकते हैं। लेकिन यही है कि आप लोग अपने बल का प्रयोग सिर्फ मत करिए, साथ साथ थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग करिए। आप अपने हिंदुस्तान की संपत्ति को जलाइए मत, आप अपने हिंदुस्तान की संपत्ति का नुकसान मत करिए। आप लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसमें आप लोगों ने सिर्फ एक गलती की थी, जो अपनी संपत्ति को जलाया था। आप लोगों ने, आपने रेल जला दी, आपने बस जला दी। तो ये अपनी गुस्सा को रोड पे दिखाइए, समूह में दिखाइए, ना कि ऐसे अपने देश की संपत्ति को जलाकर दिखाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग अगर रोड पे और सही तरीके से सामने आए उभर करके, ये 5 साल आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किसी और को सत्ता में आने की जरूरत नहीं होगी। अग्निवीर इस पे डिस्कस होगा, बहस होगी, जो देश के लिए सबसे अच्छा होगा वो निर्णय होगा, अग्निवीर चेंज भी होगी। तो इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके बार बार विनती है कि आप किसी पार्टी के झंडे के नीचे मत चलिए, अपने देश के झंडे को उठाइए और देश के झंडे के नीचे काम करिए। और एक सच्चा, जो हमारी धरती, जो आज वीरों से, जो महान क्रांतिकारियों से जो आज सूखा पड़ा हुआ है, वो क्रांतिकारी मैं चाहता हूं कि वो क्रांतिकारी फिर से पैदा हो, फिर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग आए, फिर से ऐसे युवा आए सामने कि जो उनको जिए, ना कि सिर्फ किताबों में पढ़े। क्योंकि यही लोग हमारे देश के रियल हीरो थे, आइकन थे। और उन्हें कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसके दरबार में, के घर में, उसके जहां बैठता होगा उसके पीछे भगत सिंह की फोटो ना टंगी हो। तो सोचिए कितने रियल और कितने महान हीरो थे भगत सिंह। तो भगत सिंह को पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगत सिंह को जीने की जरूरत है। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। फिर मिलेंगे। और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाइए, हर माँ बाप तक पहुंचाइए। क्योंकि मेरा माँ बाप से भी सवाल है कि आप ऐसे क्रांतिकारी बच्चे पैदा करना बंद कर दिए क्या? इनको जन्म देना बंद कर दिए क्या? क्यों आपका बच्चा भगत सिंह जैसा क्यों नहीं बन सकता? क्यों आप लोगों के अंदर यह सोच है कि भगत सिंह पैदा हो, मेरे घर में ना, दूसरे के घर में हो? भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, दूसरे के घर में हो। तो अगर आपको डर लग रही है तो मेरे पीछे चलने की कम से कम हिम्मत जताइए, हिम्मत जुटाइए, डरिए मत। आगे मैं आ रहा हूं, मेरे पीछे तो चलिए, मेरे साथ तो खड़े होइए। जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।